इस मूवी की शुरुआत में हम एक खूंखार क्रोकोडाइल को देखते हैं जिसका नाम गुस्ताव है। ये 300 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। मूवी की शुरुआत में हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर एकदम से समुद्र की लहरें बहुत ही ऊंची उठने लगती हैं और देखते ही देखते वो लहरें सुनामी का रूप ले लेती हैं और ये खतरनाक सुनामी कुछ ही मिनटों में साउथ एशिया के पूरे चाइना टाउन को चपेट में ले लेती है। इसके बाद हम जियांग पेंग नाम के एक आदमी और उसके साथी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में एक बहुत ही खतरनाक खूंखार क्रोकोडाइल को अपने बॉस के पास लेकर जा रहे थे। जब भी बहुत सारे लोग इनका रास्ता रोक लेते हैं क्योंकि जिस कंपनी के लिए जियांग पेंग काम करता था उसके मालिक ने इन लोगों के बिजली का बिल और पानी का बिल नहीं चुकाया था और वो इनकी जमीन पर कब्जा भी करना चाहता था। असल में ये लोग जियांग पेंग के पड़ोसी ही थे, इसलिए ये लोग उसका रास्ता रोक कर उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं लोगों में जियांग पेंग की बेटी वांग भी शामिल थी जो अपने फादर के मालिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। जियांग पेंग जब तक इन लोगों को कुछ समझाता, जब ये लोग देखते कि सुनामी का पानी बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहा है, इन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता और ये सब लोग पानी में डूब जाते हैं। कुछ समय बाद जब सुनामी थमती है, जब तक पूरे शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सब लोग पानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। जियांग पेंग भी अपनी बेटी वांग को ढूंढ रहा था। तभी जियांग पेंग का साथी देखता है कि जिस गाड़ी में ये लोग मगरमच्छ को ले जा रहे थे वो गाड़ी पलट गई है और उस गाड़ी में मगरमच्छ भी नहीं है। वो आदमी ये बात फटाफट जियांग पेंग को बताता है। जियांग पेंग समझ जाता है कि वो मगरमच्छ गाड़ी से निकलकर इसी पानी में आ चुका है। जियांग पेंग तुरंत अपनी बेटी को ढूंढता है। जब भी वो मगरमच्छ वहाँ मौजूद एक औरत को अपना शिकार बना लेता है। मगरमच्छ को देखकर ये सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। जियांग पेंग सबसे कहता है कि कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं वरना ये मगरमच्छ हम सबको मार डालेगा। जब भी जियांग पेंग के साथी के हाथ में मौजूद रोड टकरा जाती है जिसकी आवाज सुनकर वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर वहाँ मौजूद एक सुपरमार्ट में जाने का सोचते हैं, लेकिन सुपरमार्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन जब तक ये सब लोग अंदर जाते जब तक मगरमच्छ कुछ और लोगों को भी अपना शिकार बना लेता है। ये मगरमच्छ इतना ज्यादा ताकतवर था कि थोड़ी सी जगह पाकर भी एक गेट के अंदर आधा घुस जाता है, लेकिन ऐन मौके पर ये लोग उसके मुंह पर नुकीली चीजें मारकर किसी तरह उसे गेट से बाहर करते हैं और गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ घूम के दूसरे कांच के दरवाजे के पास आ जाता है। मगरमच्छ के लिए तो ये पार्टी टाइम था, लेकिन इन लोगों के लिए ये बात अच्छी नहीं थी। फिलहाल वो कांच का दरवाजा बंद था, इसलिए वो मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जियांग पेंग के मालिक चावू को देखते हैं। यहाँ इंटरव्यू में रिपोर्टर्स के पूछने पर वो उनसे कहता है कि हम रेस्क्यू का काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। हम सुनामी में फंसे एक एक इंसान को सही सलामत बाहर निकालेंगे और उनके टूटे हुए घर को दोबारा से बनाएंगे। वो ये सब सिर्फ लोगों की नजर में अच्छा दिखने के लिए कह रहा था। सीन बदलता है और हम एक बार फिर से सुपरमार्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग पेंग सबको बताता है कि इस खतरनाक क्रोकोडाइल का नाम गुस्ताव है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ है जिसने 300 से भी ज्यादा लोगों को मारकर खा लिया है। हमारे बॉस ने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा था और वो इसे यहाँ लाकर एक लैंडमार्क बनाना चाहते थे, लेकिन इस सुनामी की वजह से ये आदमखोर बाहर निकल गया और अब ना जाने कौन कौन इसका शिकार बनेगा। जियांग पेंग सबसे कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे बॉस चावू हमें बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम जरूर भेजेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्टर जियांग पेंग के बॉस चावू से बहुत नाराज थे, इसलिए इनके बीच में हाथापाई भी हो जाती है। इसी बीच जियांग पेंग की बेटी वांग को अस्थमा का दौरा पड़ता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके पड़ोसी में से एक पड़ोसी डॉक्टर थे। डॉक्टर कहता है कि बगल में ही मेरा क्लिनिक है, हमें वांग के इलाज के लिए क्लिनिक से दवा लानी होगी। लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि मगरमच्छ सुपरमार्ट का कांच वाला दरवाजा तोड़ रहा था, जिसकी वजह से उस कांच के दरवाजे में क्रैक पड़ जाता है और धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ रहा था, इसलिए इनके पास ज्यादा समय भी नहीं था। इन्हें जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे फ्लोर पर जाना था, लेकिन उस फ्लोर की चाबी सुपरमार्ट के मालिक के बेटे ने बाहर ही गिरा दी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि डॉक्टर के पास भी उसकी एक डुप्लीकेट चाबी पड़ी हुई थी, इसलिए ये लोग वहाँ लगे वेंटिलेटर के अंदर रेंग कर डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर वहाँ से दवाई और चाबी लाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन चाबी कहाँ है ये बात तो सिर्फ डॉक्टर को मालूम थी, इसलिए डॉक्टर और उसके साथ एक और आदमी वेंटिलेटर के अंदर से होकर क्लिनिक में जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से चावू को देखते हैं जो डैम का पानी खुलवा देता है ताकि चाइना टाउन के लोगों के घर टूट जाए और वहाँ के लोग भी मारे जाएं, जिसके बाद वो उनकी जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकता है। इधर डॉक्टर दवाई ढूंढ रहा था और वो दूसरा आदमी मगरमच्छ को देख रहा था। डॉक्टर को दवाई मिल जाती है और वो दवाई जियांग पेंग को दे देता है ताकि उसकी बेटी का अस्थमा ठीक हो सके। इसके बाद वो चाबी ढूंढने लगता है। हालांकि उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस वेंटिलेटर में घुस रहे थे तभी वहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है। सबसे पहले वो नीचे वाले आदमी को दबोचता है और फिर उसके बाद डॉक्टर को भी नीचे से खींच कर खा जाता है। पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मगरमच्छ वेंटिलेटर तक आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन किसी तरह जियांग पेंग उससे बचकर इन लोगों के पास आ जाता है और इन लोगों को बताता है
कि डॉक्टर और वो आदमी मारे गए। ये बात सुनकर डॉक्टर की बीवी रोने लगती है क्योंकि उसने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उसने इन सब लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। इधर चावू को पता चलता है कि जो लोग मगरमच्छ को लेकर जा रहे थे उनका रास्ता चाइना टाउन के लोगों ने रोक लिया था। जब वहाँ पर सुनामी आ गई और सुनामी की वजह से इनका मगरमच्छ गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने इन लोगों को खा लिया। चावू बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे खिलाफ आंदोलन करने वालों को यही होना चाहिए था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सुनामी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये सुनामी मैन मेड थी, यानी कि ये सुनामी चावू ने जानबूझकर आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट की थी ताकि ये पूरा शहर पानी में डूब जाए और यहाँ के लोगों का सफाया हो जाए। इधर ये सब अभी भी अंदर फंसे हुए थे। जब ही जियांगपेंग देखता है कि बाहर नाव पर कुछ आदमी यहाँ फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। ये सब चिल्ला चिल्ला कर इशारा कर करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लालची लोग तो मौके का फायदा उठाकर कीमती चीजें लूटने में लगे हुए थे। जब भी उनमें से एक आदमी की नजर इन लोगों पर पड़ती है और वो नाव से उतरकर इन लोगों की मदद करने के लिए इनके पास जाता है। ये लोग उसे वापस नाव पर जाने को कहते हैं क्योंकि पानी में तो मगरमच्छ था। जब भी वो मगरमच्छ आता है और उस आदमी को दबोच लेता है और उसे अपना खाना बना लेता है। इसके बाद मगरमच्छ रेस्क्यू करने आए दूसरे आदमी को भी मार डालता है। अब सिर्फ नाव पर एक आदमी बचा था। मगरमच्छ इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो नाव को लेकर सुपरमार्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। उस नाव के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये लोग भागकर बाहर आने लगते हैं क्योंकि मगरमच्छ अब अंदर आ चुका था। लगभग सब लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की वाइफ अभी भी अंदर ही थी। वो जैसे ही देखते कि मगरमच्छ इन लोगों के पीछे पीछे बाहर निकलने वाला है, वो खुद बाहर आने की जगह गेट को बंद कर देती है ताकि मगरमच्छ बाहर ना जा पाए। गेट बंद करने के बाद वो लोग तो बाहर बच जाते हैं, लेकिन अब वो खुद मगरमच्छ के सामने पड़ जाती है और मगरमच्छ उसे भी मार डालता है। बाहर इन लोगों को आसमान में रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं, इसलिए ये लोग फटाफट जियांगपेंग के घर की छत पर चढ़ जाते हैं और रेस्क्यू टीम को इशारा करते हैं। इन्हें लगता है कि अब तो ये लोग बच गए, लेकिन जब भी रेस्क्यू टीम के पायलट को चावू वहाँ से वापस आने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि चाइना टाउन के लोग उसकी कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया करते थे। ये बात रेस्क्यू टीम के एक आदमी को अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ पे फंसे लोगों की वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब ये लोग इधर उम्मीद हार कर जियांगपेंग के घर में बैठे हुए थे। पानी का लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अब वो मगरमच्छ भी सुपरमार्ट से बाहर आ गया था। इसलिए अंकल ले इन लोगों से कहते हैं कि अगर किसी तरह हम लोग सामने वाले वाटर टैंक टावर पर पहुंच जाएं तो हमारी जान बच सकती है क्योंकि वो यहाँ का सबसे ऊंचा टावर है। इसके बाद ये लोग छत पर वापस जाते हैं और एक रस्सी में पत्थर बांधकर उस टावर पर रस्सी फंसाकर इस घर से वाटर टावर पर जाते हैं। सबसे पहले जियांगपेंग लटकते हुए वहाँ जाता है। ये बहुत ही खतरनाक था क्योंकि अगर इनका हाथ छूटता तो ये लोग नीचे पानी में गिर जाते जहाँ पर वो खतरनाक मगरमच्छ इनका इंतजार कर रहा था। जियांगपेंग के बाद उसकी बेटी वांग वहाँ जाती है। इसी बीच डैम से पानी खुलने की वजह से पानी बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहा था। इनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए रेस्क्यू करने वाला आदमी इन लोगों की बात नहीं मानता और वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी पर लटक कर जाने लगता है। लेकिन अभी वांग आधी दूर भी नहीं पहुँची थी और ये रस्सी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो 2 लोगों का वजन थाम सके, इसलिए रस्सी टूट जाती है और वो आदमी नीचे पानी में गिर जाता है। उसे पानी में देखकर मगरमच्छ आता है और उसे खा जाता है। वांग ने रस्सी कस के पकड़ी थी, इसलिए वो पानी में नहीं गिरती और ऐन मौके पर ये लोग भी रस्सी को पकड़कर उसे टाइट खींच लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी मेहनत करने के बाद वांग भी टावर पर पहुंच जाती है। अब अंकल ले और उनका बेटा दूसरी बिल्डिंग पर बचे थे। अंकल ले खुद से पहले अपने बेटे को टावर पर भेजते हैं क्योंकि उनका बेटा जिमी मेंटली नॉर्मल लोगों जैसा नहीं था। किसी तरह अंकल ले जिमी को समझाकर उसे वाटर टावर पर भेजने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद जिमी भी रस्सी के सहारे टावर पर पहुंच जाता है। अब इस तरफ अंकल ले बचे हुए थे और इनके पास इतना समय नहीं था कि वो वाटर टावर पर जा सके। वो जियांगपेंग से कहते हैं कि बच्चों को सही सलामत जल्दी से पानी की टैंक पर ले जाओ। इधर ये लोग वाटर टावर पर पहुंचते हैं कि जब ही डैम से खुला पानी पूरे चाइना टाउन में फैल जाता है और अंकल ले भी उस पानी में बह जाते हैं। पूरे शहर में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि वाटर टैंक भी एक छोटी सी कटोरी जैसा दिख रहा था। इधर वो वीडियो जो पायलट ने बनाई थी वो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसका जिम्मेदार चावू था, इसलिए उसकी कंपनी के शेयर्स लगातार नीचे गिर रहे थे। मीडिया में लोग उससे सवाल पूछ रहे थे, इसलिए वो वीडियो में दिखाए गए आदमी का पता लगाने को कहता है ताकि वो एक नई कहानी बनाकर लोगों के सामने पेश कर सके और लोगों की नजरों में फिर से अच्छा बन सके। इधर वांग अपने फादर जियांगपेंग से पूछती है कि क्या हम मरने वाले हैं। जियांगपेंग कहता है कि नहीं, अभी तो मैं तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखूंगा, तुम्हारी शादी होते हुए देखूंगा, नाना बनूंगा और उन बच्चों के डायपर बदलूंगा। जब जिमी देखता है कि इनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये सब लोग चिल्ला चिल्लाकर उस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ
खींचने लगते हैं। इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे रस्सी की बनी सीढ़ी फेंकता है। जैसे ये लोग उस रस्सी पर चढ़ने लगते हैं तभी यहाँ पर वो मगरमच्छ आ जाता है और वो रस्सी को पकड़कर पानी में खींचने लगता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हेलीकॉप्टर समेत ये लोग भी पानी में नीचे गिर जाते हैं। जब जियांग पेंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक एम्बुलेंस में पाता है जिसमें उसका मालिक चावू था। वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन चावू कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम डैम खोलने और सुनामी आने पर अलार्म बंद करने का इल्जाम अपने ऊपर ले लो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चावू कहता है कि हमने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया है और वो आदमखोर मगरमच्छ आप लोगों के सामने है। इसके बाद वो जियांग पेंग के ऊपर मगरमच्छ को छोड़ने के साथ साथ बाकी इल्जाम भी लगा देता है और जियांग पेंग से ये सब कबूलने को कहता है, लेकिन जियांग पेंग मीडिया के सामने चावू का भांडा फोड़ देता है कि उसने ही सुनामी का अलार्म रुकवाया और डैम का पानी भी खोल दिया ताकि चाइना टाउन के लोग मारे जाएं। ये सबको मार के उनकी जमीन हथियाना चाहता था। चावू का मैनेजर भी आ जाता है और वो भी इसका भांडा फोड़ देता है। इसके बाद तो पब्लिक गुस्से में आ जाती है। जब चावू देखता है कि अब तो वो फंस गया और अब पुलिस भी उसे जेल ले जा रही है तो वो पिंजरे को खोल देता है जिसमें वही मगरमच्छ था जिसने चाइना टाउन में तबाही मचाई थी। मगरमच्छ पिंजरे से बाहर आ जाता है जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मगरमच्छ लोगों के पीछे पीछे पूरे शहर में दौड़ता है। इधर जियांग पेंग चावू से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो उसे बताता है कि तुम मुझे वहाँ पर अकेले मिले थे। अब चावू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। यहाँ जियांग पेंग को याद आता है कि अंकल ले ने उसे अपना फोन दिया था जिसमें जिमी की वॉच कनेक्टेड थी। इस फोन के जरिए जियांग पेंग ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जिमी कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वांग और जिमी जिंदा हैं। वांग को तो होश आ गया था लेकिन जिमी के पेट में चोट लगने की वजह से वो अभी भी बेहोश था। वो जिमी को होश में लाने की कोशिश करती है। जब यहाँ पर जियांग पेंग भी फोन में दिखाई गई लोकेशन के जरिए इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। इधर ये मगरमच्छ लोगों के पीछे पीछे मेट्रो स्टेशन में भी घुस जाता है। यहाँ ये दोनों जिमी को उठाकर बाहर जा रहे थे जब इन्हें किसी की आहट महसूस होती है। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि ये मगरमच्छ यहाँ पर आ जाता है। ये लोग एक जगह छुप जाते हैं। मगरमच्छ यहाँ आता है और मस्त आराम करने लगता है। मौका देखकर ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन मगरमच्छ को पता चल जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग उससे बचकर वापस वहीं पर पाइप के बीच में छुप जाते हैं। मगरमच्छ इन्हें खाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर जियांग पेंग अपनी बेटी से कहता है कि मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम जिमी को लेकर यहाँ से बाहर चली जाना। वांग अपने फादर को ऐसा करने से रोकती है लेकिन इन लोगों की जान बचाने के लिए जियांग पेंग मगरमच्छ को अपने पीछे बुला लेता है। मौका देकर वांग जिमी को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। इधर मगरमच्छ जियांग पेंग का एक हाथ दबोच लेता है और उसे उखाड़ कर खा जाता है। अब वो मगरमच्छ जियांग पेंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर जियांग पेंग की तरफ बढ़ता है तभी वांग आ जाती है और एक मोटी सी रोड उस मगरमच्छ के मुंह में घुसा देती है और उस मगरमच्छ का तुरंत काम तमाम हो जाता है। इसके बाद वो पहली बार अपने फादर जियांग पेंग को उनके नाम से नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। वो उनसे कहते हैं कि अभी आपको मुझे कॉलेज जाते हुए देखना है। अब से मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, आप प्लीज उठ जाओ। इसके बाद सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जियांग पेंग को होश आ गया था और जिमी भी अब ठीक हो गया था। वांग भी अब कॉलेज जाने लगी है। जियांग पेंग एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें उसके पड़ोसी थे। वो अपने पुराने समय को याद करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपने अपनी लाइफ में कभी असलियत में मगरमच्छ को देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। Doe het voor me, doe het laat.